Good morning, students. Today we are taking chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? This is lecture number 4. In this lecture, we will take colloidal solution. Before that, we already learned about matter, solution, and its true solution. So, we are taking here types of solution. These are true solution, colloidal solution and suspension. इसके पहले हमने true solution के बारे में पढ़ा था. Now we are taking here colloidal solution. तो now see these pictures. पहला देखो true solution है. The size of particle it is less than 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर. बहुत ही छोटे होते हैं. यहाँ पे इसको मैंने सेंटीमीटर में दिया है. हमारी बुक में ये 10 to the power minus 9 मीटर में लिखा हुआ है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर और 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज कोलाइडल सोल्यूशन. पार्टिकल साइज बिटवीन 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर एंड 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर. थर्ड वन सस्पेंशन. पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है वो किस में है, इनके जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ में डिफरेंस बताया गया है. ठीक है. तो ये साइज़ में डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. हम लोग इस लेक्चर में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या. तो इसके पहले हमने देख चुके हैं द साइज़ बिटवीन 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर टू 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर के यदि सॉल्यूट होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन. द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट सॉल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. Due to the relatively smaller size of particle as compared in that of a suspension, the mixture appear to be homogeneous. जैसे कि अपन ने यहाँ पे अभी देखा था इसके पहले कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये कोलाइडल पार्टिकल छोटे होते हैं और ये होमोजीनियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट लेकिन ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. यदि हम देखें तो जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. क्यों होता है वो भी अभी देखते हैं हम. इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो वाटर है इट वर्क्स एज अ सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है. और इसमें जो अदर पार्टिकल्स हैं कौन कौन से हो गए, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल, ये सारे इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. लेकिन इन पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि नेकेड आई से इसको हम नहीं देख सकते. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ये बेस्ट एग्जांपल है. हम लोग जनरली इस चीज़ को विजिबिलिटी हम इसमें देखते हैं कैसे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. यदि हम देखें तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक पार्टिकल्स हैं वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. मतलब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से इसको विजिबल नहीं कर सकते. ठीक है. तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ये जैसे जैसे एयर में फैलते हैं तो सब तरफ फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनका इक्वल होना स्टार्ट हो जाता है. देन टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो लेट वी क्लियर इट कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, है ना. टिंडल इफेक्ट है क्या एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विथ नेकेड आइज. क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते. बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. लेकिन ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये बीम ऑफ लाइट को ईजिली स्कैटर मतलब अपने से पास होने देते हैं और उसकी स्कैटरिंग फैलाते हैं और उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं. दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है. यहाँ पे देखो दो
ये बीकर में मैंने दिया भी है एग्जाम्पल। यदि मान लीजिए मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया, पहला वाला ट्रू सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और दूसरा वाला मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अब यदि हमने टॉर्च से या कोई भी एक लाइट सोर्स से वहाँ पे लाइट मारी, तो जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल ये लाइट की स्कैटरिंग करते हैं और लाइट के पाथ को पूरा विजिबल बनाते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे देखो दिख भी रहा है ये। तो दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वाई इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट? बिकॉज इट इज़ स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है, टिंडल इफेक्ट एक्चुअली ये वर्ड रखा गया है जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर, उनके नाम के अकॉर्डिंग ये टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि मान लीजिए आपके पास में पूरा एक रूम है जिसमें सब तरफ से लाइट हमने बंद कर दी है, और यदि एक ये डोर में छोटा सा होल है, तो हमने देखा कि उस होल से होती हुई लाइट हमको विजिबल होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो रूम की एयर है इसमें डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ये सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। तो जब लाइट इनके थ्रू जाती है तो जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स में लाइट पड़ती है तो वो कोलाइडल पार्टिकल उसको स्कैटर कर देते हैं और पाथ को विजिबल बनाते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यदि डेंस फॉरेस्ट में और उसकी कैनोपी में से सनलाइट आ रही है तो क्या होता है, हमें एक बड़ी क्लियरली उसकी विजिबिलिटी शो होती है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेंस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड इन एयर। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यदि एक डेंस फॉरेस्ट है और उसमें से सनलाइट आ रही है तो उसकी विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो डेंस फॉरेस्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह वर्क कर रहे होते हैं और जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने के बाद में उस लाइट की विजिबिलिटी हमें शो होती है। नाउ इतना अच्छा टॉपिक पूरा कवर करने के बाद में नाउ वी आर टेकिंग हियर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलाइड, कि कोलाइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हमने इसके पहले वाला देखा था। देन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज़। इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आइज से इसको नहीं देख सकते हैं। थर्ड, they are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। मतलब जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको ये अपने बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करते हैं और उसके पाथ को विजिबिलिटी शो करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये सस्पेंशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे इसमें यदि हमने मान लीजिए हमने कोलाइडल सोल्यूशन जो बना है उसको यदि अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, जैसे वाटर में हमने मिल्क मिलाया, उसको डिज़ोल्व करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता कि मिल्क के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, सो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सो कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने कोलाइड्स एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हम जब भी लेंगे तो हम सस्पेंशन वाला पढ़ेंगे। थैंक यू।